आईसीसी के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। स्टेडियम के ऑफिशियल्स ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। स्टेडियम आने से पहले वफ्द ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स का भी दौरा किया। आईसीसी वफ्द आज लाहौर रवाना होगा। वक्त आ गया है कि हम मिन हैसुल कौम इस बारे में सोचें कि हमने तवानाई को कैसे बचाना है। ओगरा का जो डिसीजन होता है वो मेरिट पर होता है। ओगरा जो है वो एक प्रिस्क्राइब प्राइस निकालती है सुई कंपनीज की और फिर उसको वो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करती है। गैस कितनी महंगी करनी है? ओगरा ने सुई नॉर्दर्न की गैस महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ओगरा का कहना है गैस की कीमतों से मुतालिक जो भी चीज होगी 1 जुलाई से होगी। जरूरी नहीं कीमतों में उतना ही इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल गैस की इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। वजीर आजम गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम, हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। नौ मई के केसेस में कितने लोग मिलिट्री कोर्ट से बेकसूर निकले, कितने बरी हो सकते हैं, कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत कर दी। फौजी अदालतों में महफूज फैसलों की समरी तलब। अटॉर्नी जनरल ने कहा ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। केपी हुकूमत का अपील वापस लेने का फैसला। अदालत ने कहा मुनासिब होगा अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्तें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बुध तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर बानी पीटीआई और अहलिया के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। हम भी जानते हैं एफआईआर कैसी होती हैं। कोई सब्सटैंशियल ऑफेंस है या बस ऐसी तंग करने वाला ऑफेंस है? माय लॉर्ड, इन ऑल फेयरनेस ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर जिसको ये कहा जाए कि सेक्शन 11 हो सकता है 13 एंड 20 के जो ऑफेंस जो आप पूछ लें एफआईआर से। आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग दिस? एफआईए की जानिब से साफियों को हिरासत करने से मुताल्लिक केस। एफआईए ने आमिर मीर और इमरान शफकत पर दर्ज मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए हम सब जानते हैं मुकदमे कैसे होते हैं, गलत एफआईआर पर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितनी होती हैं, यहाँ जो बातें होती हैं कोई बाहर मुल्क में करे तो हद तक इज्जत पर मुआशी तौर पर खत्म हो जाए। यहाँ तो उल्टा लोग व्यूज लेकर उससे कमाते हैं। गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात पर एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दाम से गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। चंद अफराद के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गईं। इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बायस मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रही। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा आवाज़ न्यूज़ को मौसूल। गवर्नर पंजाब ने आज चीमा के 2 बच्चों के 3 साल की फीस और जुर्माने माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरान की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। पंजाब असम्बली में नाजेबा इशारा करने पर अज़मा बुखारी बरहम ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा ये गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। अज़मा बुखारी और बिलाल यामीन ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने इशारा करने वाले की शनाख्त के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज डाकुओं ने फोम की दुकान में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर अब्दुर्रहमान को गोली मार दी थी। कराची में रबा साल के दौरान डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद को कत्ल किया जा चुका है।
बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, इतनी अय्याशी तो जिंदगी भर नहीं की होगी। पंजाब हुकूमत का फ्री राशन हड़प गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं पंजाब हुकूमत कोई अस्पताल नहीं है जो बीमारों का इलाज करे। अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ की नकल कर रहे हैं। केपी मजीद तबाह होने जा रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दौर से ज्यादा तरक्की करेगा। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इमरान शफकत पर कोई ठोस केस है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरे ख्याल में इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, देखें बैरिस्टर सलाहुद्दीन, आप दरख्वास्त लाए और केस ही खत्म हो गया। FIA ने आमिर मीर, इमरान शफकत पर मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। समाअत बुध तक मुलतवी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने सरकारी वकला की तैनाती से मुतालिक एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर रखा है। महंगाई और गवर्नेंस इस वक्त बड़े मसाइल हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कराची में 100 यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो आबादी के लिहाज से कम हैं। जो बिल अदा कर रहे हैं उन लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, जिसे देखना होगा। IMF आपको कर्जा देता है, ग्रांट नहीं देता। IMF कर्जा देकर उसकी रिकवरी भी चाहता है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का केस, कमर बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ICC का वफ्द कराची पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लेगा। वफ्द नेशनल स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करेगा। नेशनल स्टेडियम की मैनेजमेंट इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। मरहलावार लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स का भी दौरा किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में शेड्यूल है। T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले माद वसीम और मोहम्मद आमिर भी शामिल। कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। PCB के मुताबिक फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 3 माह में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नया कप्तान बनाया जाएगा, फैसला कैंप के बाद होगा। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मियांवाली में कमसिन बच्चा डोर फिरने से जख्मी, मुकदमा दर्ज। लाहौर में पुलिस ने 29 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से पतंगे और केमिकल डोर बरामद। फैसलाबाद से 13, पाकपतन से 8, सादिकाबाद से 3, चीजावतनी से 2, खुशाब से 1 पतंग फरोश को धर लिया गया। पुर में खसरा से 3 बच्चे इंतकाल कर गए। उम्र 2 से 4 साल के दरमियान है। 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक। वर्षा का कहना है सरकारी अस्पताल में खसरा का इलाज मैसर नहीं, निजी अस्पताल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटे के चले जाने पर बहुत दुख है, मगर उसने बहुत से लोगों की जानें बचाई और बहादुरी से रोजे की हालत में जामे शहादत नोश किया। कराची से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। सैयद काशिफ अली मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। गजा में फलस्तीनी खातून को ज्यादती के बाद कत्ल करने के मुनज़्ज़म मंसूबे का इंकशाफ। इसराइली जनरल एवीवी का ब्रीफिंग के दौरान घिनौने मंसूबे का एतराफ।
इसराइली फौज ने 24 घंटे में मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 114 जख्मी। सहूनी फौज ने गजा में खुराक के मुंतजर अफराद पर फिर गोलियां चला दी, 19 अफराद शहीद। रफा दीरुल बला में घरों पर बमबारी, 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर और अल-अमल अस्पताल को भी मुआसरे में ले लिया, बॉम्ब्स बरसाए, फायरिंग की। हिलाल अहमर का रुकन शहीद। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मुल्जिमान ने जुर्म का एतराफ कर लिया। चारों मुल्जिमान की शनाख्त शम्स फरीदुद्दीन, फैजोफ, मज़ोइफ और रशा बालेजोद के नाम से हुई। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एड्रीन वॉटसन का कहना है कि रूस को हमले से पहले ही खबरदार कर दिया था। हमले का जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क भर को पोलियो से पाक करने का मिशन, मुख्तलिफ अजला में हंगामी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 अजला में 82 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आगाज सुबह 9:53 पर हुआ। इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा। अमेरिका, यूरोप के बेशतर ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली मशरकी एशिया में चांद ग्रहण देखा जा सकता है। पाकिस्तान और भारत में चांद ग्रहण का नजारा मुमकिन नहीं। और खुशियों की बहार, रंगों का त्यौहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होली के रंग बिखर गए। हिंदू बरादरी जोश और जज्बे से होली मना रही है। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं।